हे गाइस, वेलकम टू नाइस टॉपिक चैनल। तो देखो, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने कोविड-19 के लिए टेस्ट किट बनाई है, जो कि दुनिया की पहली ऐसी पेपर बेस्ड टेस्ट किट है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और भी जानते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ANI न्यूज़ एजेंसी है जिसने 6 मई को ट्वीट किया था। अब देखो, 6 मई को ये टेस्ट किट बन गई थी, लेकिन उसको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं ICMR से, CSIR से। तो ये सब टेस्ट उसने पास कर लिया और ये फाइनली मार्केट में आ गई है। ठीक है, देखो ये रहा वर्ल्ड फर्स्ट एक्यूरेसी ऑफ इंडिजियस टेस्ट कंपेरेबल विथ RT-PCR। देखो, अब तक तो जब मार्च में जब कोरोना आया तब RT-PCR टेस्ट ही होता था। ठीक है, अब से बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं नए नए। तो देखो, ये टेस्ट किट किस टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई है? CRISPR ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? जीनेटिक्स डिफेक्ट दूर करती है। देखो, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ कि इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखो, ये दो एजेंसियों ने बनाई। एक तो टाटा ग्रुप है, ठीक है, टाटा ग्रुप है, और दूसरा है CSIR IGBI। ठीक है, और इस टेस्ट किट का नाम फेलुदा रखा गया है। जो टीम लीड करे थे दिव्य चक्रवर्ती, उन्होंने ये टेस्ट किट का नाम फेलुदा रखा है। अब देखो, फेलुदा क्यों रखा है इसका टेस्ट किट का नाम? तो देखो, पहले तो आपको फेलुदा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो देखो, फेलुदा का फुल फॉर्म है FNCAS9। ठीक है, FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। ठीक है, ASSAY ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये फेलुदा किस बेसिस पे उन्होंने नाम रखा? तो देखो, एक मशहूर फिल्म मेकर थे सत्यजीत रे, उनका एक काल्पनिक पात्र है जो कि उनके कोई मूवी में कोई एजेंट का काम करता था। तो फेलुदा का बेसिकली मतलब होता है ज़्यादा दिमाग चलने वाला, बहुत होशियार इंसान। तो ये फेलुदा का बेसिक नाम होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने फेलुदा नाम रखा है। आपको ये नाम याद रखने हैं CSIR और IGBI के। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और IGBI का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो देखो, CSIR ने फाइनली 19 सितंबर को ट्वीट कर दिया था कि ये टेस्ट किट अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो मार्केट में फाइनली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और दिव्य चक्रवर्ती उन्होंने भी एक ट्वीट करके बता दिया था। अब देखो, CSIR टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? तो देखो, एक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो अपने जीन्स को एडिट करती है। ठीक है, अब देखो, CSIR का आपको पूरा नाम तो पहले पता होना चाहिए। तो CSIR का पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंस्पेक्टेड शॉर्ट पेलिड्रोमिक रेपिटस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये उसका पूरा नाम है, आपको याद रखना। ठीक है, अब ये करता क्या है? देखो, आपके जो जीनेटिक्स डिफेक्ट है ये दूर करता है। ये जीनेटिक्स डिफेक्ट है वो दूर करता है, और DNA सीक्वेंस और जीन फंक्शन बदल देता है। ठीक है, मान लो आपके फादर में कोई बीमारी है, तो अगर जीनेटिक्स है तो वो आप में आएगी, लेकिन हाँ, वो ये टेक्नोलॉजी ये काम करेगी तो आपके फादर का जो जो बीमारी है वो आपके अंदर नहीं आएगी, वो जीनेटिक्स इफेक्ट दूर कर देती है। ठीक है, और ये अमेरिका ने इसको में हाई पीक पे था अमेरिका में कोरोना वायरस, तब मई में अमेरिका ने इसको अप्रूव कर दिया था इस टेक्नोलॉजी को। और ये टेक्नोलॉजी को बनाया किसने है? तो मैसेंचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये दोनों यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, देखते हैं कि जो RT-PCR होता है वो होता है रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब देखो, मार्च में तो ये टेस्ट ही था अवेलेबल मार्केट में। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे बहुत सारे टेस्ट आ गए। मार्च में सिर्फ यही RT-PCR ही था। बाद में ICMR ने ट्रूनेट है, CBN, AAT, एबॉट, रॉच, इस सबको मंजूरी दे दी थी। अब जून में फाइनली सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी मंजूरी दे दी है। देखो, इस सब टेस्ट में से फेलुदा टेस्ट सबसे टाइम सेविंग है, लो एक्सपेंसिव है, इक्विपमेंट भी इजीली अवेलेबल होता है और यूज़ भी इजीली कर सकते हैं। बाकी आप देखना, RT-PCR वैन था जब, ठीक है, RT-PCR वैन था, तब आपको क्या करना पड़ता था कि वो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने RT-PCR वैन लॉन्च किया था, जो
वो वैन में बैठ के वो सब टेस्ट करते थे, वो सब बहुत बड़ा मतलब एक्सपेंसिव ही है, ठीक है। अब देखो, आपको ये समझना होगा कि ये जो CRISPR जो टेक्नोलॉजी है, उसमें एक स्पेशली एक प्रोटीन की वजह से सफलता हासिल हुई है, वो है CAS9 प्रोटीन। अब देखो CAS9 प्रोटीन है क्या, देखो इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि CAS9 प्रोटीन एक डार्टॉल प्रोटीन है, ठीक है। अब ये प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है कि आपके DNA को कट करना, ठीक है। ये देखो DNA इस तरह से होता है, यहाँ से कट कर देगा तो आगे जेनेटिक्स समस्या ही नहीं आएगी, आपके फादर में है तो यहाँ से आपके आनी बंद हो जाएगी, इस तरह से कुछ है। ज़्यादा मेडिकली लैंग्वेज में मैं नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन हाँ बेसिकली इसका ये काम है कि आपके DNA को कट करता है, ठीक है। अब देखो ये टेस्ट किट है, सिर्फ पेपर बेस्ड है, ठीक है। 2 स्ट्रिप होती है, उसके आधार पे टेस्ट होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि टेस्ट होता है। तो देखो RNA और DNA आपको पता होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी, ठीक है। देखो RNA का मतलब क्या होता है, RNA मतलब रिबोन्यूक्लिक एसिड, और DNA का डायक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तब देखो RNA को टेस्ट किट पर रखा जाता है पहले, ठीक है। RNA को टेस्ट किट पर रखा जाता है, 2 होती है, कि वो पहली जो स्ट्रिप है वो सिर्फ एक कंट्रोल स्ट्रिप है, जो कि आपका RNA जब उस पर रखा जाता है तो कलर चेंज होता है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये काम कर रहा है। और दूसरी स्ट्रिप है, उस पर रखा जाएगा, उसका कलर चेंज होगा तो ये मानना है कि आपका जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है। अगर कलर चेंज नहीं होता तो ये नेगेटिव है। सिर्फ इतना ही इजीली टेस्ट है ये, कि इस कलर बेसिस पे आधार है, आपका कलर अगर चेंज होता है तो आपका पॉजिटिव है, अगर नहीं होता तो नेगेटिव पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इंडियन साइंटिस्ट को। अनुराग अग्रवाल जो डायरेक्टर है CSIR के, उन्होंने भी बोला कि जो RT-PCR वैन है उसके कंपेयर में बहुत ही ईजी है, लेस इक्विपमेंट है, कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, टाइम सेविंग है। और देखो RT-PCR में तो बहुत सारी जगह लोकेशन अवेलेबल नहीं होता था, ये सभी जगह लोकेशन पर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो बना है, ये टीम को लीड कौन कर रहे थे, दिव्यज्योति चक्रवर्ती और शौविक मैत्री, ये 2 साइंटिस्ट इस टीम को लीड कर रहे थे। और इन्होंने ये बेसिकली पूरा ये टेस्ट किट बनाया है, तो बहुत प्राउड होना चाहिए सब इंडियंस को, ये दुनिया की पहली ऐसी टेस्ट किट बनी है। तो देखते हैं आगे जाके गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली अप्रूवल दे देती है, जो मार्केट में आ जाएगा और हम इससे टेस्ट करवा सकेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक